पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए और आज का जो कि हमारा सब्जेक्ट है वो है आपका IMED। ठीक है, तो आज के सब्जेक्ट जो कि है वीडियो लेक्चर दूसरा है आपका और आज का हमारा टॉपिक है एक अच्छे उद्यमी के गुण एवं कार्य का वर्णन कीजिए। ठीक, आपका जो एंटरप्रेन्योर होता है एक अच्छे उसके क्या क्या गुण होते हैं और उसके क्या क्या कार्य होते हैं, उन सभी के बारे में जो कि है आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। और देखिए, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर पॉलीटेक्निक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के सभी सब्जेक्ट जो कि है पढ़ाए जाते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के। ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही आपके जो जूनियर्स हों उनको भी चैनल के बारे में बताएं और चैनल को भी सपोर्ट करें। तो देखिए, आज हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और इस टॉपिक जो कि है आपसे एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ें। इसके पहले हमने आपको एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर के बारे में समझा दिया है। ठीक, एक बार और हम आपको बता देते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है बिजनेस। ठीक, कोई भी उद्योग, आप कोई भी जो कि है काम बड़े लेवल पर करते हैं उसको ही हम जो कि है एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम उसको कह सकते हैं क्या, बिजनेस। अब एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक होता है एंटरप्रेन्योर मतलब जो उद्योग कर रहा है वो बिजनेसमैन। ठीक है, तो एक अच्छे बिजनेसमैन की क्या क्या गुण होते हैं और उसको क्या क्या काम करना पड़ते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक, तो उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, क्रिस्टोफर के अनुसार एक अच्छे उद्यमी में निम्न गुण होना चाहिए। क्रिस्टोफर के अनुसार एक अच्छे उद्यमी में निम्न गुण होना चाहिए, मतलब आइए आपकी जो कि है क्रिस्टोफर थे, उन्होंने बताया कि एक अच्छे उद्यमी में क्या क्या गुण होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं। देखिए, कठोर परिश्रम तथा सतत प्रयत्नशील होना चाहिए। कठोर परिश्रम करने वाला मतलब ज़्यादा मेहनत करने वाला और ज़्यादा प्रयास करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ठीक, हीन भावना से मुक्त होना चाहिए, अच्छे विचार वाला होना चाहिए, जोखिम उठाने वाला होना चाहिए। ठीक, चौथे नंबर के क्या है, जोखिम उठाने वाला, मतलब कि आप सभी लोगों को पता है कि बिजनेस करने के लिए आपको रिस्क तो थोड़ा लेना ही पड़ता है, तो रिस्क को उठाने वाला होना चाहिए। ठीक है, और आप अपने मन से भी बना कर लिख सकते हैं कि जो कि है धैर्यवान होना चाहिए। ठीक है, संघर्ष करने वाला होना चाहिए। अपने आप लोग देखिए, अगर खुद से भी बनाने के, अपने मन से बनाने का प्रयास करते हैं तो इसका लाभ आपको पेपर के टाइम जो कि है मिलेगा। ठीक, पांचवा क्या है, आत्मविश्वासी तथा इच्छा शक्ति से परिपूर्ण होना चाहिए। छठवां आपका है समय के अनुसार स्वयं को ढालने वाला होना चाहिए। सफलता के प्रति पूर्ण आपका आशावादी होना चाहिए। कठिन परिश्रम करने वाला होना चाहिए। चुनौतियों को स्वीकार करने वाला होना चाहिए। एक अच्छे बिजनेसमैन की खासियत बता रहे हैं, आपको गुण बता रहे हैं। ठीक है, चतुर, प्रशंसनशील तथा आकर्षक व्यक्ति होना चाहिए। ठीक, देखिए ये तो बात टॉपिक की हो गई। अब आपको एक जनरल नॉलेज की बात बता दें कि जैसा हम सभी लोगों ने जो कि ये देखा होगा, जितने भी सफल व्यक्ति हैं जो भी, ठीक, अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में कुछ बड़ा करें, ठीक, आप कुछ सफल बने, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ सीखनी होगी, वो है खुश रहना। ठीक, अगर आप खुश रहना सीख सकते हैं बुरी सी बुरी परिस्थिति में, तो आप किसी भी परिस्थिति का जो कि है हंस के सामना कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो क्या, खुश रहना सीखें, दूसरों को खुश रखना सीखें और स्वयं भी खुश रहें। आपने जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कि हैं, बड़े बड़े जो भी लोग हैं उनको देखा होगा, वो हमेशा जो कि है उनके चेहरे पर एक स्माइल रहती है। आपने कभी भी नहीं देखा होगा एक लेजी, आपका आलसी व्यक्ति जो कि है हमेशा गुस्सा करता रहता है, वो कोई बड़ा बिजनेसमैन बन गया हो, ऐसा कभी नहीं देखा होगा। आप किसी का भी उदाहरण ले लें, मुकेश अंबानी, एलोन मस्क, इन सभी के जो कि चेहरे पर हल्की सी स्माइल जो कि हमेशा आपको देखने को मिलेगी। तो एक सफल व्यक्ति ही वही बन सकता है जो हमेशा खुश रहना सीख ले। ठीक है, चलिए अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक, अगर देखिए 10वां आपका क्या है, चतुर, प्रशंसनशील तथा आकर्षक व्यक्तित्व वाला होना चाहिए। 11वां है समय की कदर करने वाला होना चाहिए। 12वां है सदैव लाभ की इच्छा रखने वाला होना चाहिए। 13वां आपका है आपका अपरिचितों को आपका प्रभावित करने वाला होना चाहिए। मतलब क्या है, अपरिचितों को मतलब कि जो आपको जानते भी नहीं हैं उनको भी आप समझा सके अपनी जो कि ये बिजनेस, और प्रभावित उनको अपनी बातों से कर सके, ऐसा व्यक्ति जो कि होना चाहिए, एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। 14वां क्या है आपका, कुशल विक्रेता। एक अच्छे जो कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप किसी भी चीज़ को सेल कर सकते हैं। ठीक है, 15वां आपका क्या है, मित्रता निभाने वाला होना चाहिए। 16वां है आपका अपने कार्यों को सदैव आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। 17 है आपका नवीन उद्योग स्थापित करने की क्षमता वाला होना चाहिए। ठीक, आपके नए नए बिजनेस
स्थापित करने की क्षमता वाला होना चाहिए। देखिए, ये तो हो गए क्रिस्टोफर के अनुसार क्या क्या आपके में बिजनेसमैन में गुण होना चाहिए। अब आपके आते हैं मैकलोन के अनुसार अच्छे उद्यमी में निम्न गुण होना चाहिए। तो दो आपके हैं, एक है क्रिस्टोफर और एक है मैकलोन। ठीक, इन्होंने बताया है कि आपके एक बिजनेसमैन में क्या क्या अच्छे गुण होना चाहिए, उन सभी के बारे में इन लोगों ने बताया है। तो मैकलोन के अनुसार, देखिए क्रिस्टोफर के अनुसार हमने आपको 17 गुण जो कि है बताए हैं। अगर आप 17 में से 10 भी लिख देते हैं तो बहुत है, 10 भी अगर आप लिख देते हैं तो काफ़ी है 10। ठीक है, देखिए इसमें आपका पहला आएगा उद्देश्य या लक्ष्य की क्षमता होनी चाहिए। उद्देश्य या लक्ष्य की क्षमता होनी चाहिए, मतलब आप किसी भी लक्ष्य को जो कि है प्राप्त कर सकें, ऐसे बिजनेसमैन होना चाहिए। दूसरा है जोखिम उठाने की क्षमता वाला होना चाहिए, असाधारण उत्पादकता सामर्थ्य। चौथा है आत्मविश्वासी होना चाहिए, धनात्मक सोचने वाला होना चाहिए, व्यक्तिगत आपका दायित्व का निर्वहन करने वाला होना चाहिए। आपका इसके बाद सातवां आता है भविष्य के प्रति आशावादी होना चाहिए। आठवां आपका है कि समुदाय स्थापित करने वाला होना चाहिए और दूरदर्शी होने, मतलब दूर की सोचने वाला होना चाहिए। अगर जो भी आपका बिजनेसमैन है तो आपने देखा होगा जो हमेशा जो कि है दूर की सोचता होगा। जो भी बिजनेसमैन बनेगा वो जो कि है आगे तक की हमेशा सोचता है। तो देखिए ये तो आपके गुण हो गए। अब हम जानते हैं कि एक अच्छे बिजनेसमैन के क्या क्या कार्य होते हैं, उन सभी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, उद्यमी के कार्य, एक अच्छे बिजनेसमैन के क्या क्या होते हैं उन सभी के बारे में हम जानेंगे। देखिए पहला आपका क्या है, वह अपने व्यवसाय का स्वयं प्रबंधन वह अपने व्यवसाय का स्वयं प्रबंधन भी करें तथा निर्णय भी खुद लें, मतलब कि खुद मालिक हो अपने बिजनेस का। ठीक है, खुद जो कि ये सारे निर्णय करें, खुद फैसले ले सारे अपने। दूसरा आपका है उद्यमी द्वारा बाजार का सर्वेक्षण करें तथा सही वस्तु का अध्ययन करके उचित व्यवस्था का चुनाव करें, मतलब कि साल महीने में एक आध बार हफ्ते में वो बाजार का भी जो कि है रुख करे और सभी के बारे में, अपने ग्राहकों के बारे में जाने कि वो कैसी वस्तु चाहते हैं और जो वस्तु हम दे रहे हैं वो अच्छी है या नहीं। ठीक है, तीसरा आपका क्या है, अपने संयंत्र मतलब प्लांट या उद्योग के आकार का स्वयं चयन करना चाहिए। चौथा आपका है अपने प्लान के लिए स्थान का चयन खुद करना चाहिए। पांचवा आपका है कि बिक्री की व्यवस्था स्वयं देखनी चाहिए, मतलब कि आपका माल कितना बिक रहा है और आपका माल में क्या क्या खराबी आ रही है, क्या क्या आपके जो कि है ग्राहक आपसे शिकायत कर रहे हैं, उन सभी की जानकारी खुद जो कि है लेना चाहिए। ग्राहकों की समस्या भी स्वयं सुननी चाहिए, सदैव नई खोजों की तलाश करनी चाहिए और अपने व्यवसाय के लिए कच्चे माल, मशीनरी तथा वित्त मतलब कि फाइनेंस की व्यवस्था खुद देखनी चाहिए। ठीक, खुद देखनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक अच्छे बिजनेसमैन की जो कि है पहचान होती है। और कार्य, एंटरप्रेन्योर की हमने आपको पहचान भी बता दी और कार्य। ठीक है, एंटरप्रेन्योर ये शब्द आप यूज करेंगे, बिजनेसमैन शब्द जो कि है आपको समझाने के लिए यूज किया गया है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है बिजनेस और एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन। तो बिजनेस और बिजनेसमैन का शब्द केवल आपको समझाने के लिए किया गया है। ठीक, वरना आप यही सोचते रहें कि एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यही जो कि हमारा उद्देश्य है। और सबसे सरल और आसान भाषा में आपको पूरे यूट्यूब पर सबसे आसान नोट्स जो कि ये दिए जा रहे हैं। तो आप लोग भी ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को बताएं चैनल के बारे में, ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। और जो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो वो भी घर बैठकर अपनी जो कि है फ़ोन से पढ़ाई कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।